हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे केबल्स के बारे में। ये जो केबल्स है वो नेटवर्किंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये बोल सकता है ये है आपका बेस ऑफ नेटवर्क। तो ये केबल कहाँ पर यूज़ होता है? आपके फिजिकल लेयर के ऊपर यूज़ होता है। जो फिजिकल लेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ जो टोपोलॉजीज यूज़ होते हैं, जैसे बस, रिंग, हब, स्टार, ये सब जो टोपोलॉजीज है उसी टोपोलॉजीज के अंदर फिजिकल लेयर में हम लोग केबल को यूज़ करते हैं। ये केबल प्योरली हार्डवेयर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये प्योरली हार्डवेयर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इस केबल क्या है, ये कितने टाइप के केबल्स होते हैं, जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है वो उसको हम लोग आज बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे आप कॉलेज की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट, नेट, इसरो या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका बेनिफिट रहेगा। इसमें ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केबल्स मैंने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग केबल यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग घर में देखते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कनेक्ट होता है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जब मूव करता है वो केबल के थ्रू ही मूव करता है। वैसे ही हम लोगों के नेटवर्किंग के जो डेटा, जो सिग्नल है, मतलब जो डेटा है, वो डेटा कैसे पैकेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है, उसी मूवमेंट को लिए एक जगह से दूसरी जगह पर सेंडर से रिसीवर तक जाता है। तो ये मूव करने के लिए पैकेट के फॉर्म में हो, डेटा के फॉर्म में हो या फिर 0-1 ऐसे बीट के फॉर्म में, कोई किसी भी तरह से जो डेटा मूव करता है उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो एनालॉग सिग्नल हो या फिर डिजिटल सिग्नल हो। वो सिग्नल को मूव करने के लिए हमारे केबल्स की रिक्वायर्ड है, जो प्योरली फिजिकल लेयर पे काम करता है। जैसे यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, ये जो सिग्नल मूव करता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है। एक आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल और दूसरा है आपका ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग यूज़ कर, लाइट के स्पीड में हम लोगों का सिग्नल जो है वो मूव करता है, चाहे वो आपका एनालॉग सिग्नल हो या फिर आपका डिजिटल सिग्नल। आप सब जानते हैं एनालॉग सिग्नल ऐसे मूव करता है एंड डिजिटल सिग्नल ऐसे मूव करता है। हम लोगों ने समझा कि केबल कहाँ पर यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। अभी देखते हैं टाइप ऑफ केबल्स। ये जो केबल्स है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक आपका कोएक्सियल केबल है, देखा, ऑप्टिकल फाइबर है। कोएक्सियल केबल में डेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा आपके लाइट के फॉर्म में यूज़ होता है। एंड देन है आपका ट्विस्टेड पेयर। यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर 2 टाइप्स होता है, एक आपका सील्डेड एंड दूसरा है आपका अनसील्डेड। चलिए मैं एक एक करके आप सबको ये समझाती हूँ। अभी देखिए, ये है आपका ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर यहाँ पर आप इमेज से ही पता चल रहा है, ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है। एक वे वायर है और दूसरा ये वायर है, ऐसे करके ट्विस्टेड पेयर मूव करता है। ये आपका सॉलिड कॉपर कंडक्टर है। ये जो ट्विस्टेड पेयर है ये आपका एक सील्डेड होता है, एक आपका अनसील्डेड होता है। ट्विस्टेड पेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इथरनेट केबल को यूज़ करता है। इथरनेट आपका नेटवर्किंग के फिजिकल लेयर पे जो काम करता है, ये छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इथरनेट केबल ये ट्विस्टेड पेयर है। ये ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल के ऊपर यूज़ होता है। नेटवर्क, इथरनेट, राउटर, नेटवर्क स्विच, ये पर्सनल कंप्यूटर, इन सब जगह पर ये ट्विस्टेड पेयर यूज़ होता है। ये जो ट्विस्टेड पेयर है इसमें मोस्टली यहाँ पर ऐसे लिखा होता है 10 बेस टी या फिर 100 बेस टी। ये इससे पता चलता है कि ये हमारा ट्विस्टेड पेयर है। ये जो 10 बेस टी है या फिर 100 बेस टी है, इसका मतलब क्या है? 10 मतलब हम लोग जो डेटा
मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल के फॉर्म पे, वो कितने स्पीड से डेटा मूव हो रहा है। M10 का मतलब है 10 Mbps, मतलब 10 बिट्स पर सेकेंड। एंड यहाँ पर जो बेस है, इस बेस का मतलब क्या है, देखिए जब हम लोग जानते हैं एक चैनल, जब बस आपका जो बस है वहाँ पर जो डिवाइस एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड होता है तो वहाँ पर एक चैनल है, उसी एक चैनल पे एक ही टाइम एक ही पर्सन या फिर ए, ये बी, सी, डी, इन चारों में से एट ए टाइम कोई एक ही डेटा को सेंड कर सकता है, वो है आपका बेस बैंड। इससे क्या होता है, जो डेटा का कॉलिशन है वो कॉलिशन को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा कॉलिशन होगा तो उसमें तो हम लोग एक्चुअल डेटा लॉस हो जाएगा, तो जो डेटा रहेगा वो तो हम लोगों के लिए यूजलेस होगा। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कॉलिशन जितना चाहे वो कम हो। तो इसीलिए हम लोग ये जो 10 बेस हम लोग यूज़ करते हैं, बेस का मतलब है एट ए टाइम एक ही सिग्नल चलेगा। एंड बेस के जगह पर अगर हम लोग ब्रॉडबैंड को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है पैरेलली एक साथ 2, 3, 4, 5 बहुत सारे सिग्नल एक साथ चल सकते हैं। मतलब अगर ए होगा, ये बी, ये सी, ए डी, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होगा बट एक साथ मूव कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यही डिफरेंस है ये बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में। तो हम लोगों ने समझा 10 का मतलब क्या है, बेस का मतलब क्या है। नेक्स्ट है आपका टी का मतलब यहाँ पर है 100 मीटर, मतलब यहाँ से, मतलब एक सेंडर से बी, ए से बी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग 10 बेस टी केबल को यूज़ करते हैं तो 100 मीटर के बाद डेटा जो है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब डेटा एटेन्युएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिपीटर, यहाँ पर हम लोगों के पास रिपीटर को यूज़ करना पड़ेगा, बाकी अब फिर से 100 मीटर को कवर करने के लिए। वैसे ही सिमिलर है 100 बेस टी का मतलब वही है 100 मीटर। एंड 100 बेस का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 Mbps होता था, यहाँ पर 100 Mbps होगा, मतलब डेटा और ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं ट्विस्टेड पेयर रिलेटेड। ट्विस्टेड पेयर 2 टाइप्स होते हैं, एक सील्डेड एंड अनसील्डेड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में मैंने बताया जो सिग्नल मूव करता है वो लाइट के स्पीड में मूव करता है। लाइट का स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है आपका लाइट का स्पीड, ये हमेशा ही वही रहेगा। ये जो फाइबर ऑप्टिक है इसमें लाइट के स्पीड में डेटा मूव करते हैं। यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट चलने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, एक आपका शॉर्ट रेंज मल्टी मोड फाइबर एंड दूसरा आपका लॉन्ग रेंज के लिए का सिंगल मोड फाइबर। ये दोनों टाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए एंड शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए। ये जो इमेज है इससे ही आपको पता चल रहा है या फिर फाइबर ऑप्टिक्स है। देखिए ये आपका ये आउटर जैकेट है, ये कोटिंग है, ये कोर है। इसमें से ये जो चैनल है इसमें से आपका डेटा लाइट के स्पीड में मूव करता है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैसे, फाइबर ऑप्टिक्स को हम लोग पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर लिखते हैं 100 बेस एफएक्स। जहाँ पर एफएक्स अगर आएगा तो मान लीजिए ये फाइबर ऑप्टिक्स है। एफएक्स का मतलब क्या है, 1.9 किलोमीटर या फिर आप अप्रॉक्स 2 किलोमीटर बोल सकते हैं। 1.9 या फिर अप्रॉक्स 2 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं। ये लाइट के स्पीड में डेटा मूव होता है। यहाँ पर डेटा लाइट सिग्नल जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये आपका छोटा पॉइंट है। यहाँ पर 100 का मतलब वही है 100 Mbps। यहाँ पर देखिए जब हम लोग ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हम लोग टी लिख रहे थे, मतलब डिस्टेंस हमारा सिर्फ 100 मीटर मैक्सिमम रहता था। यहाँ पर हम लोग 2 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं। यही डिफरेंस है स्पीड से। यहाँ पर डेटा जो मूव हो रहा है वो लाइट के स्पीड में मूव होता है।
ये है हमारा कोएक्सियल केबल। देखिए कोएक्सियल केबल को इस तरह से हम लोग इमेज में दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिंगल कॉपर वायर होता है, उसके बाद एक कोटिंग होता है, उसके बाद बहुत सारे कॉपर का वायर होता है, उसके बाद फिर से एक शील्ड होता है। ये जो कोएक्सियल केबल है, यहाँ पर डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है। यहाँ पर हम लोग जब इथरनेट में हम लोग डेटा को यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, 10⁻5, 10⁻2 ऐसे हम लोग लिखते हैं, जहाँ पर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 10⁻5, ये 10 हम लोगों ने समझा, बेस भी हम लोगों ने समझ चुके हैं। 5 का मतलब क्या है, 500 मीटर। और यहाँ पर 10⁻2 जो है, ये 10 मतलब 10 Mbps डेटा मूव हो रहा है एट ए टाइम, एक ही सिग्नल मूव हो सकता है। एंड 2 मतलब 200 मीटर, 200 मीटर डेटा मूव होगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है आपके केबल रिलेटेड। इसमें बोल सकते हैं क्या, अगर कोई क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ लेता है, वो गेट में हम लोग बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये जो केबल है, हम लोग जो कोएक्सियल केबल हो, फाइबर ऑप्टिक हो, या फिर आपका ट्विस्टेड पेयर हो, कोई भी, उसमें से कोई भी अपना फिजिकल लेयर के ऊपर तो काम करता है। ये इथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, डिपेंड्स ऑन द कौन सा टोपोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये केबल हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मेन क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने बताया कि ये प्योर हार्डवेयर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये केबल में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर करवा सकता है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक आपका रिपीटर है, तो ये केबल को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मान लीजिए ए आपका ए, यहाँ पर बी है, तो बी ए को डेटा सेंड कर रहा है, मतलब ये इस रिपीटर के लेफ्ट साइड में ही है, यहाँ पर राइट साइड में भी एक और केबल आपका कनेक्शन हुआ है। तो ये बी जो डेटा सेंड कर रहा है, वो डेटा इस तरह साइड को फॉरवर्ड कर सकता है या नहीं। आंसर इज यस, बिकॉज ये प्योरली हार्डवेयर है, इसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये समझ सके कि ये डेटा मेरे लेफ्ट साइड में है या फिर मेरे राइट साइड में इसको फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि ये ऑलवेज फॉरवर्ड करता ही करता है। ये आपका एक छोटा सा पॉइंट है। और दूसरा ये कलीशन को कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए एक टोपोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम हम लोग n कनेक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मतलब nth डिवाइस इसमें कनेक्टेड है। तो कितना मैक्सिमम इसका कॉलिशन हो सकता है, कॉलिशन मैक्सिमम कितना हो सकता है एक केबल के अंदर, n, क्योंकि जितना डिवाइस कनेक्ट होगा, चाहे आप 5 डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 5 इसका कॉलिशन हो सकता है, अगर 7 डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 7 आपका कॉलिशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कॉलिशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अलग से मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते। कॉलिशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे CSMA CD, CSMA, एलोहा, स्लॉटेड एलोहा, ऐसे करके हम लोग अलग अलग मेथड को यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों का कॉलिशन जो हो जितना चाहे उतना कम हो, क्योंकि हम लोगों का डेटा कोई भी लॉस ना हो। फिर भी डेटा तो लॉस होता ही है, हम लोग जितने चाहे कॉलिशन कंट्रोल करें, बट कॉलिशन तो पूरा ज़ीरो नहीं हो सकता है, कभी कभी डेटा हम लोगों का लॉस हो जाता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जितना कम हो उतना ही बेहतर है। तो ये है कुछ क्वेश्चन आपके केबल रिलेटेड। अगर इसमें से कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो केबल है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।